राम भजो भक्तों, आज मैं आपको कार्तिक महात्म्य का 24वां अध्याय सुना रही हूँ। श्री गणेशाय नमः। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, आपने तुलसी के विचित्र इतिहास के साथ उनका जो पुण्यप्रद महात्म्य कहा उसे मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत का फल तथा महात्म्य मुझे समझाकर कहिए, और इस शुभ व्रत को किसने किया यह भी कहिए। श्री नारद जी बोले, पहले सहर्य पर्वत के निकट करवीरपुर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नामक विख्यात ब्राह्मण रहता था। वह विष्णु भगवान के व्रतों में तथा भली भांति उनकी पूजा में तत्पर रहता था और द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव के जप और अतिथि सत्कार में तल्लीन रहता था। एक समय वह ब्राह्मण कार्तिक मास में विष्णु भगवान के जागरण निमित्त एक पहर रात शेष रहने पर विष्णु भगवान के मंदिर में गया। वह विष्णु की पूजा सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था कि उसी समय उसने एक बड़ी भयंकर राक्षसी को देखा, जो बड़े बड़े दांतों वाली, जीभ लपलपाती हुई, भीतर घुसे हुए लाल लाल नेत्रों वाली, नंगी मांस रहित शरीर वाली, बड़े बड़े ओंठ, मुंह से घर घर शब्द करने वाली थी। उस भयंकर राक्षसी को देखकर भय से उसके शरीर के सब अंग कांपने लगे। उस ब्राह्मण ने डरते डरते पूजा सामग्री और जल से उस राक्षसी को मारा। चूंकि तुलसी दल सहित जल से भगवान के नाम को स्मरण करते उसने उसको मारा था, इसी कारण उस राक्षसी के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। अनंतर वह पूर्व जन्म के कर्मों के फल को उसके कारण प्राप्त उस राक्षस योनि को स्मरण करके ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके बोली, कलहा नाम की राक्षसी ने कहा, हे विप्र, पूर्व जन्म के कर्मों के फल से मैं इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। अब मैं इस पवित्र दशा को कैसे प्राप्त हो गई हूँ। श्री नारद जी बोले, उसको इस प्रकार प्रणाम करते और अर्थ वर्णन करते देखकर वह ब्राह्मण अति विस्मित होकर कहने लगा। धर्मदत्त ने कहा, तेरी यह अवस्था किस कर्म फल के कारण हुई और पूर्व जन्म में तू कहाँ की रहने वाली थी, तेरा कैसा चरित्र था, यह सब तू मुझसे कह। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। निष्ठुर स्वभाव वाली कलहा नाम वाली मैं उसकी भार्या थी। मैं वाणी से भी पति का कल्याण कभी नहीं चाहती थी और न अच्छा भोजन मिठाई आदि देती थी, सर्वदा उसको ठगती थी। नित्य ही झगड़ा मुझे प्यारा था। मुझे इस प्रकार व्याकुल करने वाली देखकर मेरे पतिदेव ने दूसरे विवाह की इच्छा की। तब मैंने पहले ही विष खाकर अपना अंत कर लिया। मरने पर यमदूत मुझे बांधकर बारंबार मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, देखिए इसने क्या कर्म किया है। जो इसने अच्छा बुरा कर्म किया है उसका फल भोगेगी। कलहा ने कहा, चित्रगुप्त ने मुझे धिक्कारते हुए कहा, इसने कोई भी शुभ काम नहीं किया है और अपने पति को अच्छा भोजन न देकर यह स्वयं अच्छा भोजन खाया करती थी, इसलिए यह अपनी ही विष्ठा खाने वाली हो। पति को देखकर उससे शत्रुता रखने वाली थी, इस कारण शूकरी का जन्म इसका हो। इस कारण यह विष्ठा भक्षण करती हुई शूकरी योनि में उत्पन्न हुए और अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी। इस कारण यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो गई। इसने पति पर क्रोध कर आत्मघात किया। इस पाप से यह घृणित प्रेत योनि में निवास करे। अब अपने दूतों के द्वारा इसे मरुस्थान देश में भेज दीजिए। वहाँ यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिनी तीनों योनियों का भोग करे। कलहा ने कहा, वहीं मैं 5 वर्षों से अपने कर्मों के द्वारा भूख प्यास से नित्य दुखित होकर प्रेत योनि में हूँ। भूख और प्यास से अति पीड़ित होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर मैं कृष्णा और वेणी नदी के संगम पर इस देश में आ पहुँची हूँ। इसके शरीर में रहती थी कि वहाँ से शिव और विष्णु के दूतों ने बलात् हमको बाहर निकाल दिया। फिर हे द्विज उत्तम, मुझ भूखी प्यासी को आप दिखाई दिए। मेरे ऊपर आपके हाथ से तुलसी जल का छींटा पड़ गया, इससे मेरा सब पाप नष्ट हो गया। हे विप्रश्रेष्ठ, अब कृपा कर बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनियों से और इस प्रेत देह से मेरी मुक्ति किस भांति हो। ब्राह्मण कलहा की इस प्रकार वाणी सुनकर उसके कर्मों के परिपाक से स्वयं चकित और दुखी हुआ और उसकी ग्लानि देखकर उसका चित्त पिघल गया। तब ब्राह्मण थोड़ी देर ध्यान में चुपचाप होकर दुखित भाव से कहने लगा। इस प्रकार 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।